हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम में पाठ 6 पढ़ रहे हैं, चिट्ठी का सफ़र। इस पाठ में देखिए, अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। आप सबने बचपन में तो आपने देखा होगा, आपके मम्मी पापा कभी गांव में पत्र लिखते होंगे और आपने भी थोड़े बड़े हुए होंगे, आपने भी कोशिश की होगी कि हम भी पत्र लिख के देखें। तो देखिए, वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिरकार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। देखिए, अब ये सब आपको जब आप चिट्ठी लिखते हो तो आपने देखा होगा, उस पर डाक टिकट भी लगाई जाती है, पता भी ठीक से लिखा जाता है और इस तरह से पत्र भी भेजा जाता है कि जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो ये सब चीज़ें हमारी चिट्ठियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे 2 तरह के पत्र हैं। ये देखिए, इसमें है महात्मा गांधी। ये है जहाँ हो वहाँ, यहाँ ऐसे करके लिखा हुआ है। और दूसरा पत्र है, इसमें है लिखा है श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। देखिए, और इन पे देखिए टिकट इस पे भी लगी है और टिकट यहाँ भी लगी हुई है। यहाँ पर ये पूरा एड्रेस लिखा है और यहाँ पर जो लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ, और नीचे एक देखिए किसी नाम भी लिखा है, वर्धा। आप देखिए आगे, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं, कैसे अलग हैं ये? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ, वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। देखिए, उस लिफाफे पर जो है क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर इमारत और संस्थान पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। देखिए, जब आप ये कभी पत्र लिखते हो तो आपका होता है, जैसे आपका घर का नंबर जैसे हो गया 30/60 हो गया, गली नंबर कुछ भी लिख दो, गली नंबर 5, या कुछ भी तुम्हारे घर का नंबर है, मकान नंबर 60, गली नंबर ये, मोहल्ला तुम्हारा ये पूरा होता है। तो ये छोटी इकाई से पहले घर का नंबर लिखते हैं, फिर गली का नाम, फिर शहर का नाम, जैसे आगे आपका आप कहीं जहाँ भी रहते हैं वहाँ शहर का नाम, उसके बाद फिर आपका जैसे राज्य कौन सा है, दिल्ली है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, जहाँ भी लिख रहे हो आप उन जगहों के नाम लिखोगे। उसके बाद आता है आपका पिन कोड। पिन कोड आपका हर एरिया का अलग अलग होता है। पिन कोड वो आपके पत्र के आखिर में एड्रेस के लास्ट में लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर था 110016। अब है, यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। देखो, आपको पता है कि कई शहर ऐसे होते हैं, उनके नाम एक जैसे होते हैं। बहुत आपको ऐसा मिलेगा कि कई शहरों के एक जैसे नाम मिल जाएंगे आपको। तो अब अगर हम पिन कोड नहीं डालेंगे तो हमारा जो पत्र है वो कहीं दूसरी जगह पर पहुंच सकता है। इसलिए पिन कोड डालने से हमें उसकी पहचान हो जाती है। जैसे कि मान लो कोई एक जगह का नाम है, वो मध्य प्रदेश में भी उसी जगह का नाम है और उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही सेम उस जगह का नाम है। तो क्या है, हम उस स्थान का नाम जो है इस तरह से हम पत्र भेजेंगे कि हम उनके पिन कोड अलग अलग लिखेंगे, तो उस स्थान के हिसाब से तो पत्र हमारा सही जगह पर पहुँचेगा। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त सन 1972 को
डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। देखिए पिन कोड की शुरुआत, ये आपका प्रश्न आएगा, किसने की और कब की। तो देखिए ये कब हुई, 15 अगस्त सन 1972 को किसने की, डाक तार विभाग ने, और पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, सब आप जानते हैं। पुराने समय में क्या था, डाकिया तो होता नहीं था, तो पहले क्या होता था, सबसे बहुत पुराने समय में राजा महाराजा, अब आप कभी सीरियल देखोगे, टीवी देखोगे, तो फिल्में भी देखोगे पुराने, तो क्या होता है उसमें कबूतरों के द्वारा राजा संदेश भेजता था। जब संदेशवाहक कौन होता है, संदेश भेजने वाला, जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। देखिए जैसे कबूतर संदेश पहुंचाते थे, वैसे कुछ लोग ऐसे भी थे वो भी संदेश पहुंचाने का काम करते थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। अब जो पुराने समय में क्या था, ये हरकारे जो होते थे, जो पत्र पहुंचाते थे, वो क्या करते थे, पैदल ही जाया करते थे, पैदल ही दौड़ दौड़ के जाते थे वो, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र को पहुंचाते थे। तो ये आपका प्रश्न आ सकता है कि पुराने समय में चिट्ठी पहुंचाने का पत्र करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, हरकारे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। भाई राजा महाराजा तो आपको पता है उसका बहुत पैसा होता है, तो क्या था, वो उसका जो उसको संदेश जल्दी पहुंचाना होता था, तो वो क्या करता था, उसने अपने घुड़सवार रखे हुए थे, तो उसके जो हरकारे थे उनको बोलते थे घुड़सवार हरकारे। हरकारों को ना सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। जब एक जाएगा व्यक्ति डाक लेकर, चिट्ठी लेके, पता है रास्ते में जंगल भी आएंगे, नदी, पहाड़, हर जगह आएगा, हर मुसीबतों से वो आगे सामना करता हुआ वो चिट्ठी दूसरे स्थान पर सही सुरक्षित पहुंचाया करता था। और रास्ते में डाकू लुटेरे भी होते थे, पर वो अपनी जान पर खेलकर पत्र को सही जगह पर पहुंचाते थे, हरकारे जो थे। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। देखिए आज भी क्या होता है, हर जगह क्या है, डाक पहुंचाने का काम आसान नहीं होता। कई दुर्गम क्या होते हैं, बहुत ही कठिन। दुर्गम का अगर हम इसका विलोम करेंगे तो होता है सुगम। क्या होता है, सुगम। तो ये आपका साथ में लेसन के बीच में सुगम, ये विलोम शब्द, व्याकरण, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। तो क्या है, इसमें दुर्गम बहुत ही जो कठिन रास्ते थे, पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी अभी भी सरकार जो है, हमारी भारतीय डाक जो है, वो उस पर ही निर्भर करती है, इन्हीं हरकारों पर। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहाँ हरकारे डाक पहुँचाते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख एरिया है, वहाँ पर पदम को जंस्कार भी बोलते हैं। वैसे जैसी कई जगह हैं जहाँ पर हरकारे जो है डाक पहुँचाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही खतरनाक और रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आपका प्रश्न आएगा इसमें कि आजकल संदेश भेजने के लिए कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और उसके अलावा बहुत सारे साधन। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अब आपके जो कई शब्द हैं वो नुक्ते वाले शब्द आ रहे हैं। नुक्ते वाले शब्द अपने पढ़े हैं, देखिए ज, ये नीचे ये देखिए ज, ये ऐसे आपके कई आपके अक्षर ऐसे आएंगे नुक्ते वाले। देखिए जंस्कार, इसमें भी ये नुक्ते वाले शब्द, ये आपको देखने होते हैं और आपको ध्यान से देखना है इनको, और बाद में पाठ की जो एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको करना होता है कि पाठ में से ढूंढकर नुक्ते वाले शब्द बताइए। और इनको देखने के साथ इनको बोलने का अभ्यास करना है। तो जैसे है ये आपका है जहाज़,
क्या बोलेंगे, जहाज़। और इसलिए आप नुक्ते में जब नुक्ता लग जाता है ज के नीचे तो उसकी आवाज़ आती है, ज की आवाज़ क्या हो जाती है, ज। आगे है, डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। डाक विभाग पत्र भाई आपको आपके पत्र तो पहुंचाता ही है, संदेश पहुंचाता है। इसके अलावा मनी ऑर्डर क्या होता है, पैसे भेजना। मनी क्या होता है, पैसे कई लोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, नौकरी करते हैं तो गांव भेजते हैं, कहीं भी भेजते हैं। इसके साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि सब जगह पहुंचाते हैं लोग। ये कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। बड़ी हैरानी की बात है, कबूतर कैसे संदेश पहुंचा सकता है। पर कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं, कई तरह की प्रजातियां मतलब कई प्रजातियां होती हैं, कई तरह के होते हैं कबूतर होते हैं, कई जातियां होती हैं उनकी। और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। हर तरह का कबूतर, ये नहीं कि हम उसके गले में हम संदेश बांध दें, कुछ कागज़ लगा दें, वो ऐसा नहीं है कि वो हर कबूतर संदेश पहुंचा देगा। इनकी कुछ विशेष प्रजातियां होती हैं, खास कबूतर होते हैं जो कि संदेश ले जा सकते हैं। अब देखिए गिरहबाज, ये देखिए इसमें भी ये भी हमारा नुक्ते वाला शब्द है। इसमें देखिए गिरहबाज, जब नुक्ते वाला शब्द इसमें पाठ में बहुत सारे आएंगे। ये हो गया आपका गिरहबाज। लिखने के साथ आपको इसको बोलने का भी अभ्यास करना है। ज की साउंड आ रही है, इसमें आवाज़ आ रही है आपकी। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने का काम में लाया जाता है। ये देखिए, ये आपको प्रश्न आएगा, कबूतर की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिनके द्वारा हम संदेश भेजते हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाता है संदेश भेजने के लिए, उसे बोलते हैं गिरहबाज या हुमर। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, ये कबूतर आपका जा रहा है पत्र लेकर। इसमें देखिए, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। उड़ीसा में कई ऐसे रास्ते हैं, कई जगह ऐसे स्थान हैं जहां पर जाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। कबूतरों की जैसे सबकी आयु होती है, तो हम एवरेज औसत आयु होती है, इस तरह से कबूतरों की एक औसत आयु क्या होती है, 15 से 20 साल तक कबूतर जीवित रहता है और 8 से 10 साल तक वो बहुत अच्छे काम करते हैं ये पत्र भेजने का। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। देखिए इसमें भी आ गया आपका नुक्ते वाला शब्द सफ़र, इसको आपको बोलने का अभ्यास करना है, सफ़र। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों को संदेश भेजा जाता है ताकि देखिए ये है बाज, ये भी नुक्ते वाला शब्द आ गया, ताकि बाज के हमले जैसे अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा सके। आपको पता है कि जो बड़े जीव होते हैं वो हमेशा छोटे जीव पर हमला करते हैं, तो जो बाज होता है वो कबूतर को उनका हमला करता है उसको, इसलिए क्योंकि उनका आहार भोजन वही होता है, तो वो क्या होता है उसको हमला करके उस कबूतर को मार देगा, तो उसका संदेश कौन लेकर जाएगा। तो इसलिए हमारा उसका दो कबूतरों को भेजा जाता है, जिससे कि अगर एक कबूतर को कुछ हो जाए तो दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा सके। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। इस किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़ 11,
वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। इस तरह से बच्चों आपका ये पाठ ख़त्म हो गया है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसका हम प्रश्नोत्तर कर सकते हैं।